नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास आपके लिए बहुत मज़ेदार और रोचक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। व्याकरण में हमारा आज का पाठ है वर्णमाला का परिचय भाग 1। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला की मुख्य बातें। लिपि। वर्णों यानी कि अक्षर, अक्षरों के स्वरूप यानी बनावट। बनावट से हमारा मतलब है हम अक्षरों को कैसे लिखते हैं या उनके लिखने का तरीका क्या है। उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों, अक्षरों के स्वरूप यानी बनावट या उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आता है वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। पहला पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं या स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों यानी अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्वर। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ के ऊपर लगी हुई बिंदी को अनुस्वार और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। अम और अह के साथ हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। अ के ऊपर जब बिंदी लगती है तो उसे अम इस उच्चारण के साथ पढ़ा जाता है और अ के पीछे 2 बिंदी लगने पर अह इस उच्चारण के साथ उसे पढ़ा जाता है। दूसरा आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की मदद ली जाती है। स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन हैं। आइए पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण। ड के साथ जब बिंदी लगी होती है तो उसका उच्चारण होता है ड, और ढ के साथ जब बिंदी लगी रहती है तो उसका उच्चारण होता है ढ। आगे है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, श, त्र, ज्ञ और श। इस तरह से हिंदी वर्णमाला के ये व्यंजन आपने पढ़े। अब तीसरा हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। उदाहरण के लिए जैसे क हलंत के साथ है प्लस श, इन दोनों के मेल से श बनता है। दूसरा है त हलंत के साथ प्लस र, इन दोनों के मेल से
त्र बनता है। उसी प्रकार है ज हलंत के साथ है प्लस न, इन दोनों के मेल से बनता है ज्ञ। और श हलंत के साथ प्लस र, इन दोनों के मेल से श्र बनता है। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब ये व्यंजन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, ये अलग अलग दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब वर्णमाला में कुछ विशेष बातें हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है वर्णमाला में कुछ विशेष? पहला, हिंदी भाषा में ड और ठ के नीचे बिंदी, बिंदी यानी नुक्ता लगाकर बिंदी वाले ड़ और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा डफली, और वही ड के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो हम इसका उच्चारण करेंगे लड़की, ड़। दूसरा उदाहरण है ढक्कन, ढ के नीचे बिंदी लग जाने से इस शब्द को पढ़ेंगे गढ़, ढ़। इस प्रकार आपने समझा कि बिंदी लगने से ड और ढ दोनों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। दूसरा है, अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए कभी कभी ळ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे तिलक, तमिल। इस तरह हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको इसमें पढ़ने में रुचि लगी हो और आपको मज़ा आया हो। धन्यवाद।